टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सर जी क्यों मास्टर साहब लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। आज के काउंसलिंग में भी कुछ इसी तरीके की बातें सामने आई हैं। अब आप ज्वाइनिंग लेटर खोज रहे हैं, कहाँ से लाए? एक शिक्षक महोदय ज्वाइनिंग लेटर दिए, उसमें मुखिया जी 15 आदमी को एक के साथ दस्तखत करके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए हुए हैं, फोटो स्टेट उनके पास है। वो परेशान, उनको आप सस्पेक्ट घोषित कर दिए हैं। कई लोग पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर साइबर कैफे वाला बताइए नहीं, सब जो शिक्षक लोग हैं नियोजित वाले, बहुत ऐसे लोग हैं जो अब रिटायरमेंट की अवस्था में 4-5 साल की नौकरी भी बची हुई, कई लोग ऐसे हैं। अब उन लोग जमाना में साइबर कैफे या टेलीफोन या मोबाइल या बूथ होता था, वो लोग बाल बच्चा को कह के किसी तरीके से भेज रहे हैं, वहाँ भी गड़बड़ी हो रहा है। अब थंबनेल नहीं मिल रहा है भाई, देखिए क्या करिए, मास्टर साहब लोग खैनी खाते हैं ना। आज कई जगह से कंप्लेन ये भी आया कि थंबनेल भी नहीं मिल रहा है, उसके कारण भी परेशानी हो रही है। एक नई चीज़ आज सामने आई है तो उसका तो समाधान निकल गया। 2 दिन से हम खबर चला रहे थे ना कि काउंसलिंग वाला साइट पे से जो जितना लोग हट गया है, अब आज जिसको कल होना है आज उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तो जिसका मान लीजिए मोतिहारी में पोस्टेड है, अब उसका अगर लखीसराय में अगर काउंसलिंग हो, लौट के अपना जिला जाना चाहता हो तो कैसे जाएंगे? वो हटा के वो अलग टेंशन ही लोग दे दिए हैं। तो आज बात की भाई, आज पहले तो बोले ई शिक्षा कोष पर चेक करवाई, ई शिक्षा कोष पर कहीं नहीं मिला है। फिर 9 तारीख वाले कल वाले के लिए लोग पूछे तो हाँ मैसेज आया है। तो ये एक दिन पहले मैसेज दीजिएगा, तो जो दूसरे जिला में पोस्टेड है वो कैसे अपने जगह पर अचानक जाएगा? तब स्कूल भी प्रभावित आपका होगा। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इसको थोड़ा फिर से पोर्टल खोल दीजिए। शिक्षकों का डिमांड है कि फिर से पोर्टल खोल दीजिए कि जिनको जो गड़बड़ी है ना, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो फिर से उस पर अपलोड कर देंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स तो आप चेक कर रही हैं ना, वैसे आज डॉक्यूमेंट चेक करने में 36 को फर्जी मास्टर पकड़ाया है, जिसको थोड़ा तो वही बीएड कॉलेज है, जिन बीएड कॉलेज से जो है सो की मान्यता नहीं है, वो उसी सब्जेक्ट से जिससे एसटीईटी है उस सब्जेक्ट में उनकी नौकरी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में उन्होंने नौकरी कर ली है। इस तरीके का आज पूरे बिहार में 36 मामला सामने आया है। और बात अगर छठा दिन था ना, 5 दिन पहले कल सिपाही बहाली की वजह से उस बंद था, तो अगर हम बात करें 6 दिनों के काउंसलिंग के मुतल्लिक, तो कुल 78 ऐसे शिक्षक सामने आए हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के द्वारा निर्धारित एसटीईटी, सीटेट और बीएड के मामले में जो निर्धारित जो कॉलेज है, मापदंड है ना, उस पर खरे नहीं उतरे हैं। औरंगाबाद, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कई जिले से खबर आई है। तो वो 78 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं। और ये जो एक दिन पहले की जो बात आई है ना, उसमें खबर ये आ रही है कि कुछ शिक्षक लोग समय अवधि के बीच कुछ गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए हैं। अब पता नहीं भाई, सीधे तौर पर कहीं नहीं, जिसको आप पकड़ना चाहते हैं ना तो पकड़ लीजिए ना, तो उसके लिए इतना बाउंड्री काहे बूंद रहे हैं? पकड़ लीजिए सीधे। लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों को परेशानी हो रही है, आज बहुत शिक्षक परेशान हुए, सर्वर फेल हो जाता है, वो अलग परेशानी है। बीएसएनएल मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, आप चाइनीज मोबाइल पर रखे हुए हैं, उसको भी परेशानी हो रही है। इन सब तरह की परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है, इस पर हमें लगता है कि विभाग को गौर करना चाहिए। और पोर्टल तो एक निर्धारित समय के लिए 2-3 दिनों के लिए, या फिर जब ये काउंसलिंग ख़त्म हो तो 2-3 दिनों के लिए पोर्टल खोल के फिर से काउंसलिंग कर लीजिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो आप मान लीजिए कि जिसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो भी चीज़ है, वो सब तो मैनुअली देखा जा सकता है ना। कि मान लीजिए कि स्पेलिंग में कोई किसी नाम से स्पेलिंग में यू की जगह पर भी लिख दिया है या कुछ इस तरीके का हुआ है। अब एक मामला आया कि भाई शादी से पहले वो कुमारी थी, तो सर्टिफिकेट में 10th में कुमारी है, 12th में कुमारी है, ग्रेजुएशन से कुमारी हट गया है। तो अब उस सर्टिफिकेट को अब लोग संदेह के दृष्टिकोण से जो कॉलम बनाया गया है उसमें डाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ तो मैनुअली भी ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में समय दिया जाए जिसके सहारे इस तरीके की त्रुटि दूर की जा सके। लेकिन काउंसलिंग को लेकर जो चीज़ें निर्धारित की गई हैं, हमें लगता है कि
प्रशासन को, मतलब जो भी काउंसलिंग टीम में लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि 2-3 दिन का समय जरूर मिले। ये एक दिन वाली जो बात है ना, उसमें काफ़ी परेशानी शिक्षकों को होगी कल की, क्योंकि 2 तारीख के बाद वाले, 2 सितंबर के बाद वाला आपके पोर्टल पर है, और 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक था, सब गायब हो गया है। तो ऐसे शिक्षकों को दिक्कत होगी ना, तो उस पोर्टल पर फिर से ला दीजिए, इसमें क्या है रखा है।